प्रणाम। हम लल्लन मिश्रा आपके लिए लेके आए हैं तो नुक्कड़ नाटक, लेकिन दिखाएं क्या? अरे जीजा जी, हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, वही दिखा दीजिए। अरे अरे, आजकल नशेड़ी बड़े दिमाग में है, उन्हीं का हाथ दिखा दीजिए। सीमा पार वाला प्यार चल रहा है, कोई दिखा दीजिए। नहीं बीमारी दिखा दो। अरे हिंदी भी तो खो गई है, उसी के बारे में बता दो। हिंदी कहाँ खो गई है? हमको मालूम था तुम नहीं मानोगे, चलो तुम्हें दिखाते हैं। नमस्कार। इस नाटक का उद्देश्य किसी भी भाषा या किसी भी समुदाय को देश बचाना नहीं है। यह नाटक सिर्फ संदेश की दृष्टि से रचा गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस नाटक का आनंद लें। धन्यवाद। अपने देश की बात ये कुछ अलग है, ऐसा सुकून आगे और कहाँ मिलेगा? अरे आप कौन हैं और आप यहाँ किस लिए बैठी हैं? मैं हिंदी हूँ बेटा, और मैं कहीं खो गई हूँ। खो गई हूँ? मतलब? हाँ, मेरे बच्चे बड़े क्या हुए, वो तो मुझे भूल ही गए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो एक जरिया है इस देश को एक साथ जोड़े रखने का। भारत की आजादी के समय आपने ही तो इस देश को एकजुट किया था, और आज आपकी याद आखिर कैसे? हाँ बेटा, समय समय की बात है, आज सब विदेशी भाषाओं को मुझसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आप मेरे साथ, मैं भी तो जानूं आखिर माजरा क्या है। अरे भैया, बोलो दो बात। आप इनको पहचानते हो? अरे हिंदी। हाँ, वो हिंदी। हाँ, जिनका के लोग बड़का बड़का अक्षर बाप मार नहीं के लिए। हाँ वही। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, और तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए हो। भूल गए हैं? देखा भाई, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकर खाते हम लोगों को पहचाने ना रहे हैं। और भाई ये भोजपुरी रंगों की क्षेत्र बा, यहाँ से भोजपुरी चलेगा। यहाँ रंगों को कौन पूछी? और यहाँ रंगों के कौन न रहे? चलिए मैं आपसे क्या आप इनको जानती हैं? हाँ, कहते हिंदी है, असली हम जानते हैं। तो आपने इसको छोड़ क्यों दिया? असली हम किवे अपनाइए, साडे तौर तरीके ते रहन सहन बखरे ने। ये पंजाबियां का इलाका है, इथे पंजाबी ते इंग्लिश चलती है। आप इथे नहीं रहते। आज तो बड़ा मार किया आपने, रिजल्ट फोन ला। राम राम जी, राम राम। आप तो इनको जानती हो ना? हाँ हिंदी हो गया। किसी टाइम पर हमारी कड़ी खास होया करती, बहुत अच्छी दाढ़ जाना है इसमें तो। तो आपने इनको छोड़ किस लिए दिया? हम हरियाणा का, और हरियाणा में तो हरियाणवी चलेगी, क्या करा हिंदी को। इस बालकपन में गुरुजी पढ़ाई तो बहुत, पर कभी समझ नहीं आई। अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? आज जब दूसरे देश से लोग भारत आकर भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं, भारत की भाषा हिंदी बोल रहे हैं, तो आप सब भारत में रहकर के हिंदी को क्यों नहीं अपना रहे हैं? भारत विभिन्नताओं का देश है, लेकिन विभिन्नताओं में एकता, यही तो हमारी देश की खासियत रही है। और हिंदी इस एकता को बनाए रखने का एक मुख्य स्रोत रही है। हमारा नेता कैसा हो, लल्लन मिश्रा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, लल्लन मिश्रा जैसा हो। प्रणाम। हम लल्लन मिश्रा अहाँ सबके क्षेत्र में आयल छी, अहाँ सबके समस्या के सुना ले। अगर अहाँ सबके कोनो समस्या हुआ तो हमरा से सीधा आके कह सके छी। नेताजी, हमारे पारी की बहुत समस्या है।
नहाने और कपड़े धोने में बड़ी दिक्कत होती है। हवेली का बदला वो नहीं भेजा अभी, ऐसा नहीं भेजा, बचा भी भेजा। हाँ कोई नेताजी, हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या है। रात भर पढ़ नहीं पाते, इसका कोई समाधान निकालिए। अब बहुआ तू सब करबो करे छी, पूरा दिन तो मोबाइल में लगा करवा लेते हैं। अच्छा ठीक है, बात करेंगे। नेताजी, आप हिंदी बोलने से इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? आप भारत में होकर भी हिंदी को महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे हैं। विदेशों में हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जा रही है, वहाँ के लोग इस पे शोध कर रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो दक्षिण भारत में लोग हैं वो हिंदी समझते नहीं है, गांव के लोग हिंदी ठीक से बोल पाते नहीं है, ऐसे में कैसे चलेगा बताइए। सब जानते हैं कि कोई एक भाषा जो भारत को एक माला में पिरो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी है, हिंदी। अच्छा ठीक है, आपका भी मुद्दा उठाएंगे हम संसद में, ठीक है, चिंता मत करिए, सबका समाधान किया जाएगा। अरे कोई मेरी भी सुन लो, मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, तो अपनी ही ना। कोई मुझे लिखता है तो कोई मुझे गाता है, तो कोई मुझे शर्म का भाव समझता है। अगर आप सब ऐसे ही करते रहे तो मैं तो एक दिन मर ही जाऊंगी, जैसे मेरी माँ संस्कृत मर रही है। अब आप सब ही मुझे बचा सकते हो, इसमें कोई विज्ञान तो नहीं, बस मेरी आखिरी उम्मीद आप सभी से ही है। माँ, ये भारत है जहाँ पर किसी की मरने के बाद 13 दिन का शोक रखा जाता है। यहाँ पर किसी के पीछे जाने के बाद ही उसकी महत्वता समझ में आती है। So students, let me start a new topic, love inclusive. According to love, टीचर जी, आपसे कुछ कहना था। मैम, हम हिंदी मीडियम से हैं और हमारा इंग्लिश थोड़ा वीक है। इस वजह से इंग्लिश का लंबा लंबा टर्म समझ नहीं आता। अरे अब क्या तुम्हारे लिए हिंदी के कॉलेज खुलवाते हैं? अरे कॉलेज ही क्यों, अब तो इसके लिए बड़ी दूर जानी पड़ेगी। अरे कितना अजीब लगेगा ना, इंजीनियरिंग वो भी हिंदी में, तब तो किताबों में थ्योरम्स नहीं मंत्र लिखा जाएंगे, मंत्र। अरे ये क्या हिंदी इंग्लिश लगा रखा है? क्या अंतर है हिंदी इंग्लिश में? बस इतना ही ना, जिसे तुम फोर्स कहते हो उसे वो बल कहते हैं, जिसे तुम रोटेशन कहते हो उसे वो घूर्णन कहते हैं। इससे ज्यादा और कोई अंतर है नहीं। अब शब्दों के ट्रांसलेशन से शब्दों का अर्थ थोड़ी बदल जाएगा। देखो बेटा, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का यूज करो। सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस भी लैंग्वेज में सीखो। और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्यों बताने के लिए। सही कहा टीचर ने, हम हिंदी इंग्लिश या कोई भी भाषा का उपयोग करें, हम अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर चाहे हम कोई भी भाषा का उपयोग करें, हमारी बात सामने वाले को समझ आनी चाहिए। हाँ बहन, क्या हुआ? भाई आज मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो उसमें क्या हुआ था? इंटरव्यूअर ने जितने मुझसे क्वेश्चन पूछे मैंने सबका सही जवाब दिया और वो मेरे ग्रेजुएशन मार्क्स देख के बहुत खुश हुए। वो तो होना ही था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें इतनी महंगी कोचिंग दिला सके, फिर भी तुमने बिना कोचिंग के अपने एग्जाम क्लियर किया। लेकिन भाई जो नहीं लगे। क्यों? उन्होंने कहा तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, बिना अंग्रेजी तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अरे क्या इस देश में किसी की काबिलियत उसकी भाषा से आती जाती है? साला ज्ञान हो ना हो, अंग्रेजी आनी चाहिए। कभी कभी तो लगता है अगर अंग्रेजी सीख लेती तो आज सुकून की जिंदगी जी रही होती। क्या किसी देश की तरक्की के लिए अंग्रेजी इतनी ही जरूरी है? तो सुनिए, चीन के लोग चीनी बोलते हैं, जापान के लोग जापानी बोलते हैं और कोरिया के लोग अपनी भाषा कोरियन का इस्तेमाल करते हैं। क्या वह देश तरक्की नहीं कर रहे?